हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त दीपक और आज हम लोग टैली में टीसीएस बनाना सीखेंगे। यानी टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। यानी ये एक तरह का टैक्स है, एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है और इसको हम लोग किस गुड्स पे कैसे अप्लाई करते हैं इस चीज़ के बारे में हम लोग आज जानेंगे टैली के अंदर। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले टैली। तो जैसा कि हमारा टैली स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर हमको कंपनी बनाना है। तो सबसे पहले एक दो चीज़ मैं बता दूं आपको कि देखिए, एक ये चीज़ है बॉक्स है, इस पर अगर आप ध्यान देते रहिएगा तो इस पर जो भी मैं की प्रेस करूँगा ये सारा इंडिकेट करेगा, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि मैं कौन कौन सा की प्रेस कर रहा हूँ। चलिए ये हो गया। उसके बाद हम लोग टीसीएस जो बनाएंगे उसके लिए क्वेश्चन चाहिए, तो जो कि मैंने क्वेश्चन रेडी कर रखा है। देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे आज और रिपोर्ट के साथ भी सॉल्व करेंगे। क्या क्या रिपोर्ट है ये सब मिलाएंगे हम लोग। तो ये इस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो क्वेश्चन है रहा और सबसे पहले हम लोग कंपनी बना लेते हैं टैली पे जाकर। तो यहाँ चलते हैं क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी में जाने के बाद इंटर करेंगे और यहाँ पर नेम ऑफ कंपनी, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ रॉयल क्लब। रॉयल क्लब और यहाँ से स्टेट बिहार। बाकी मैं अपना जो भी इंफॉर्मेशन है आप डाल सकते हैं चाहे तो, यहाँ पर जो भी है नहीं भी डालिएगा तो कोई अंतर नहीं होने वाला है। आप डालकर आगे बढ़ जाइएगा और यहाँ पर मैं 1 4 20 ले रहा हूँ, 1 4 20 दोनों में, और इंटर करते हुए एक्सेप्ट। इस तरीके से आपको कंपनी बना लेना है। चलिए, कंपनी तो क्रिएट हो गया। अब सबसे पहला काम क्या है, तो क्वेश्चन पे चलते हैं, पहले देख लेते हैं क्या है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख रहा है कि हाउ टू एक्टिवेट टीसीएस एंड वैट। तो मैं बता दूं कि जब भी टीसीएस लगता है तो टीसीएस के साथ वैट भी लगता है, एकदम मतलब दोनों साथ में ही लगेगा, वैट और टीसीएस दोनों लगेगा। तो इसलिए हम लोग हाउ टू एक्टिवेट यानी दोनों को एक्टिवेट कर लेंगे, टीसीएस को और वैट को भी एक्टिवेट कर लेंगे। एक्टिवेट करने का तरीका है गेट ऑफ टैली F11 प्रेस कीजिएगा और स्टेटरी एंड टैक्सेशन में आपको जाना है। उसके बाद जो ऑप्शन मिलेगा उसको यस करना है। तो मैं ऑप्शन बता रहा हूँ कौन कौन सा ऑप्शन यस करना है आपको। तो चलते हैं गेट ऑफ टैली और उसके बाद F11 प्रेस करते हैं। देखिए गेट ऑफ टैली यहाँ पर शो कर रहा है, मैं आपको इंडिकेट करा दूँ। देखिए यहाँ पर शो कर रहा है। अब यहीं पर हमको क्या करना है, F11 प्रेस करना है और स्टेटरी एंड टैक्सेशन। देखिए यहाँ पर नीचे आइएगा तो स्टेटरी एंड टैक्सेशन है, यहाँ पर शो कर रहा है इस जगह पे। बस आपको यहाँ पर ले लेना है स्टेटरी एंड टैक्सेशन। उसके बाद इंटर कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए यहीं पर वैट है, ऊपर में जीएसटी था और यहाँ पर आपको वैट के बारे में दिया हुआ है। इनेबल वैल्यू एडेड टैक्स और सेट अल्टर वैट डिटेल्स, इन दोनों ऑप्शन को आपको यस कर लेना है। तो चलिए मैं इसको यस कर लेता हूँ। उसको भी कुछ डिटेल्स खुलेंगे, उसको जो भरना है आपको। तो देखिए यहाँ पर स्टेट बिहार, उसके बाद टिन नंबर। टिन नंबर में कुछ भी आपका टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, टिन का फुल फॉर्म टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो कोई भी नंबर डाल लीजिएगा आप लोग। उसके बाद यहाँ पर इंटर स्टेट सेल टैक्सेबल नंबर, तो अगर आप दूसरे स्टेट में अगर सेल परचेज कर रहे हैं तो उसका भी अगर सेल नंबर है तो वो भी डाल सकते हैं, नहीं है तो आगे बढ़िए। उसके बाद इस ऑप्शन को यस कर लीजिएगा आप लोग। ध्यान रखना है कि सेट अल्टर टैक्सेबल डिटेल्स यस करना है। क्यों करना है वही मैं बता देता हूँ। यहाँ पर यस करने के बाद जैसे ही इंटर कीजिएगा तो यहाँ पर टैक्स रेट डालना है कि आपको टैक्स कितना कलेक्ट करना है। तो इस पर मैं 25% लिख देता हूँ, 25% इंटर कीजिएगा और यहाँ पर आगे बढ़िएगा। इसी तरह आगे बढ़ते हुए जाइएगा इंटर करते हुए, और यहाँ पर आपको मिलेगा लास्ट में यहाँ पर टीसीएस। देखिए यहाँ पर इनेबल टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स और सेट अल्टर टीसीएस डिटेल्स, तो इन दोनों ऑप्शन को भी आपको यस करना है। और इनको यस करने के बाद कुछ डिटेल्स हैं उसको भी आपको फिल करना है। देखिए मैं जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ। यस किया तो यहाँ पर देखिए 10 रजिस्ट्रेशन नंबर यानी टीसीएस का रजिस्ट्रेशन नंबर, तो कुछ अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक मिलाकर आप लोग डाल लीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद इसमें भी कोई नंबर है डाल दीजिएगा, यहाँ पर इंटर कीजिएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कंपनी और इंडिविजुअल HUF, तो यहाँ पर ले लीजिएगा आप इंडिविजुअल HUF। उसके बाद कलेक्टर ब्रांच डिवीज़न, तो यहाँ एक नंबर डाल दीजिएगा 09, यानी वार्ड की तरह होता है जैसे कि कौन से वार्ड में है, तो उसी तरह ब्रांच नंबर है ये डाल देना है आपको। उसके बाद इंटर कीजिएगा। इस ऑप्शन को आपको यस कर लेना है। सेट अल्टर डिटेल्स फॉर पर्सन रिस्पॉन्सिबल, यानी जिस पर्सन के ऊपर रिस्पॉन्सिबल है टीसीएस पे करने का उसका डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करना है। तो इसलिए इसको यस कर लेते हैं। अब यहाँ पर उसका नाम दे दीजिए कि कौन है, तो मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ दीपक। उसके बाद यहाँ पर
सन डॉटर ऑफ, यानी उसके बाद उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है। अगर मान लीजिए दीपक नहीं है तो उनके लड़का या लड़की तो दे दीजिएगा कोई भी। राम कुमार, डिजिग्नेशन क्या है उनका, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा मैनेजर। उसके बाद पेन नंबर आपका एग्जाम्पल में भी जो होना चाहिए वो सही होना चाहिए। यानी पेन नंबर का जो स्ट्रक्चर होता है, पहले 5 अल्फ़ाबेट, 4 न्यूमेरिक, फिर अल्फ़ाबेट, तो इस तरीके से ही स्ट्रक्चर आप डालिएगा, यानी पेन नंबर आपका सही होना चाहिए। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि किसी से मैच ही करना चाहिए, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो आपका सही होना चाहिए, क्योंकि जैसे पेन नंबर में 5 अल्फ़ाबेट होता है पहले, उसके बाद 4 न्यूमेरिक की होता है, उसके बाद 1 अल्फ़ाबेट होता है। तो उसी तरह से आपको पेन नंबर हर जगह जहाँ भी अगर पूछेगा तो वो आपको सही डालना है स्ट्रक्चर। उसके बाद प्लॉट नंबर है, ये सब आप डाल सकते हैं, कुछ भी अपना एड्रेस है यहाँ डाल सकते हैं, TCS कम्प्लेक्स जो भी है आपका, रोड स्ट्रीट, आरा पटना, पिन नंबर जो भी है, STD कोड 06182। उसके बाद ईमेल आईडी जो भी हो डाल दीजिएगा, RJ किलर बॉय। एंटर करके आगे बढ़ेगा, इसको नो रहने दीजिएगा और एंटर करते हुए एक्सेप्ट। ये आपका TCS एक्टिवेट हो गया। इतना आपको प्रोसेस सही ढंग से करना है। उसके बाद अब क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्टिवेट होने के बाद अब यहाँ कह रहा है क्रिएट लेजर, यानी लेजर क्रिएट करना है। तो देखिए यहाँ पर लेजर दिया हुआ है, उसका ग्रुप भी दिया हुआ है, और भी इसमें बहुत सारे ऑप्शन है यस नो करने के लिए, वो मैं बताऊँगा वीडियो में आपको। तो देखिए यहाँ पर मेंटोस क्लब, यानी एक नाम है पार्टी का, यानी इसको हम लोग सेल करेंगे, मेंटोस क्लब। तो इसका लेजर बना लेते हैं। लेजर बनाने के लिए अकाउंट इन्फो, लेजर क्रिएट, और यहाँ पर हो जाएगा मेंटोस क्लब। उसके बाद इंटर करेंगे और इसका ग्रुप ले लेंगे सेंट्री डेटर्स। देखिए मैं इसको थोड़ा सा इधर रख देता हूँ और यहाँ से सेंट्री डेटर्स ले लेंगे, इंटर करेंगे, इंटर। यहाँ पर देखिए पूछ रहा है TCS अप्लीकेबल, तो यहाँ पर आपको यस करना है TCS अप्लीकेबल को। यहाँ पर पार्टी नेम में आपको यस कर लेंगे इसको। अब यहाँ पर पूछेगा क्या लेना है, तो यहाँ पर ले लेना है आपको कलेक्टेड टाइप। तो ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन, यानी एक कंपनी है उसका एसोसिएशन है, मतलब एक संस्था है टाइप में, उसी के नाम पे हम लोग TCS कलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर एसोसिएशन ऑफ पर्सन आपको लेना है। देखिए ये ऑप्शन ले लीजिएगा आप लोग और इंटर कीजिएगा। इंटर करते हुए पार्टी नेम में आपको पेन नंबर डालना ज़रूरी है, यानी पार्टी नेम में अगर पेन नंबर नहीं डालेगा तो आपका टैक्स कलेक्ट नहीं होगा। तो मैं एग्जाम्पल फॉर एक पेन नंबर डाल देता हूँ, और मैंने पहले बताया है कि पेन नंबर आपका सही होना चाहिए, नहीं पेन नंबर का जो स्ट्रक्चर है वो सही होना चाहिए। 5 अल्फ़ाबेट, 4 न्यूमेरिक और 1 अल्फ़ाबेट। चलिए मैंने डाल लिया और इंटर करते हुए एक्सेप्ट। चलिए ये हो गया। उसके बाद एक लेजर बनाना है किसका, सेल का। तो चलिए बना लेते हैं, सेल्स @ 25%, यही लेजर है हमारा। देखिए यहाँ पर सेल @ 25% और उसका ग्रुप हो जाएगा सेल अकाउंट। तो एंटर करते हुए यहाँ पर सेल अकाउंट ले लेंगे, इंटर यहाँ पर इंटर अप्लीकेबल, और यहाँ पर यस कर लीजिएगा। सेट अल्टर वैट डिटेल्स, इसमें आपको यस करना है इस ऑप्शन को, यानी यहाँ पर देखिए जो भी ऑप्शन है ये सबको यस करना है, लेकिन पहले आपको इसको यस करना है। सेट अल्टर वैट डिटेल्स, इसको यस करेंगे और ऊपर में यहाँ पर अप्लीकेबल होना चाहिए, ध्यान रखिएगा यहाँ अप्लीकेबल होना चाहिए, और इसके बाद यस कीजिएगा। यहाँ पर खुलेगा तो पूछ रहा है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी किस तरह का नेचर है। तो ये मेरा लोकल है, यानी स्टेट के अंदर ही है, तो इसलिए हम लोग ले लेंगे यहाँ पर सेल टैक्सेबल। अगर स्टेट के अंदर हमारा रहता है तो सेल टैक्सेबल, और अगर स्टेट से बाहर रहता है तो इंटर स्टेट सेल टैक्सेबल होता है। यानी देखिए स्टेट से बाहर अगर हम लोग कुछ भी करेंगे तो ये लेंगे इंटर स्टेट सेल टैक्सेबल, लेकिन अभी हमको स्टेट के अंदर करना है तो इसलिए सेल टैक्सेबल। 1 अप्रैल से लागू होना चाहिए जो भी TCS का टैक्स है, तो हाँ। उसके बाद टैक्स रेट कितना, तो 25% ले लेंगे। यहाँ पर पूछ रहा है इज TCS अप्लीकेबल, तो यहाँ पर स्पेस बटन दबाइएगा आप और यहाँ पर अप्लीकेबल ले लीजिएगा,
अप्लीकेबल लेने के बाद यहाँ पर पूछेगा नेचर ऑफ गुड्स, यानी एक गुड्स इसका नेचर तैयार कीजिए कि हाँ आप किस पे टीसीएस कलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग अल्ट सी करके एक नेचर बनाएंगे। देखिए यहाँ पर शो कर रहा है, यहाँ पर कोई भी नेचर नहीं है, इसमें हम लोग एक नेचर बना लेंगे, नेचर ऑफ गुड्स। तो अल्ट सी कीजिएगा, यहीं पर ये बॉक्स खुल जाएगा और यहाँ पर आपको लिख देना है अल्कोहल लिक्विड ऑफ ह्यूमन कंजप्शन। उसके बाद सेक्शन कोड, तो सेक्शन कोड मैंने यहाँ पर दे रखा है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आइएगा तो देखिए नेचर ऑफ गुड्स का अल्कोहल लिक्विड फॉर ह्यूमन कंजप्शन, सेक्शन कोड 206 सी, तो यहाँ पर 206 सी। उसके बाद पेमेंट कोड, तो पेमेंट कोड यहाँ से देख लेते हैं, पेमेंट कोड यहाँ पर लिखा है मैंने 6 CA, तो 6 CA। उसके बाद रेट, तो रेट मैंने यहाँ पर 1%, यानी टीसीएस हमको 1% लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए पूछ रहा है ऐसे तो लिमिट कि कितने पर आप टीसीएस का लिमिट लगाना चाहते हैं। अगर 10,000 अगर हम लिख देते हैं तो 10,000 से कम का अगर ट्रांजैक्शन रहेगा तो उस पर टीसीएस नहीं कटेगा, और उससे ज़्यादा रहेगा तभी कटेगा। तो मैं यहाँ पर कोई लिमिट नहीं देता हूँ, यानी जितना भी अगर मैं गुड्स सेल परचेज करूँ उस पर टीसीएस मेरा लग जाना चाहिए। 5 रुपये का भी अगर मैं सेल करता हूँ तो उस पर भी टीसीएस लगना चाहिए, और 10,000 का या 5,000 का जितना भी करूँ उस पर टीसीएस लग जाना चाहिए। तो यहाँ आप लिमिट मत डालिएगा, अगर लिमिट आपके पास है कि हाँ 10,000 से ऊपर का हमको टीसीएस देना है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। चलिए इसको हम लोग इंटर करके एक्सेप्ट करते हैं। और उससे पहले मैं बता दूं कि देखिए ये सब जो चीज़ है, सेक्शन जो कोड है और पेमेंट कोड है, ये सब ज़रूरी है, जो सही होना चाहिए। मैंने अंदाजे पर नहीं डाला है, यानी अंदाजा से नहीं डाला है, ये जो सही है वही मैंने डाला है, ठीक है। तो हर चीज़ का अलग अलग सेक्शन कोड होता है और पेमेंट कोड होता है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रहना चाहिए, पता होना चाहिए कि हाँ सेक्शन कोड क्या है उस चीज़ का, उस कैटेगरी का जिसका आप नेचर पेमेंट कर रहे हैं, उस नेचर का सेक्शन कोड और पेमेंट कोड क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए मैं यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेता हूँ और उसके बाद एंटर करते हुए एक्सेप्ट, ये मेरा एक्सेप्ट हो गया सेल का लेजर। उसके बाद वैट बना लेते हैं, एक वैट का लेजर, यहाँ पर वैट @25%, इंटर, इसका ग्रुप हो जाएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस, मैंने वैसे लिख रखा है वहाँ पर, देखिए यहाँ पर है ड्यूटी एंड टैक्सेस, ले लीजिएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस। यहाँ पर पूछ रहा है CST अदर TCS और वैट, तो वैट काट रहे हैं तो वैट ले लेंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज कुछ नहीं डालना है आपको, इंटर, यहाँ पर स्पेस बटन दबाकर और यहाँ पर अप्लीकेबल लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपका नेचर ऑफ गुड्स शो कर रहा है, देखिए यहाँ पर साइड में अल्कोहल लिक्विड ऑफ ह्यूमन कंजप्शन, इसको आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद एक्सेप्ट कर दीजिएगा, ये हो गया वैट का। उसके बाद वैट के बाद टीसीएस का बनाना है और इसका भी ग्रुप ड्यूटी एंड टैक्सेस हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं TCS @1%, ये हो गया। और इंटर करते हुए ड्यूटी एंड टैक्सेस इसका ग्रुप, और यहाँ पर अब की बार हम लोग टीसीएस ले लेंगे क्योंकि टीसीएस कलेक्ट कर रहे हैं, तो टीसीएस। उसके बाद यहाँ पर भी अल्कोहल लिक्विड ऑफ ह्यूमन कंजप्शन ले लेंगे, इंटर इंटर एक्सेप्ट, और एक बैंक का लेजर बना लेते हैं हम लोग, कैनरा बैंक, ये पेमेंट करने के लिए है इसलिए पहले ही हम लोग बना लेते हैं, और बैंक का ग्रुप हमेशा बैंक अकाउंट। चलिए इसमें कुछ नहीं करना है आपको, इंटर करते हुए एक्सेप्ट। तो आप लोग का सारा लेजर बन चुका है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये सारा लेजर बन चुका है। अब बैक कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। अब यहाँ पर क्वेश्चन पे आइए, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है मैंने दे रखा है, तो यहाँ पर देखिए 1 अप्रैल 2020 कंपनी सोल्ड द 50 बोतल रॉयल स्टेज 900 ml, यानी रॉयल स्टेज। देखिए टीसीएस हमेशा या अल्कोहल आपका महंगा क्यों होता है, क्योंकि उस पर टीसीएस और वैट लगता है, इसलिए अगर जीएसटी लगेगा तो वो इतना महंगा नहीं होगा, इसलिए हम लोग ये सब वाइन हो गया यानी शराब और पेट्रोल, इन दोनों पे टीसीएस लगता है और वैट लगता है, इस कारण से पेट्रोल और शराब महंगा होता है। तो यहाँ पर हमने गुड्स में यही लिया है रॉयल स्टेज। तो देखिए यहाँ पर 50 बोतल रॉयल स्टेज 900 ml, रेट है 610 रुपये पर बोतल, और 2 किसको, तो मेंटोस क्लब को सेल किया जा रहा है। देखिए सोल्ड हो रहा है, कंपनी सेल कर रहा है किसको, मेंटोस
क्लब को विथ वैट एंड जीएसटी एप्लीकेबल, यानी दोनों लगाया जा रहा है इस पर। और इनवॉइस नंबर M01 है, ठीक है। और यहाँ पर ये इतना क्वेश्चन है पहले। तो मेंटोस का हम लोग लेजर बना चुके हैं और बस वैट और टीसीएस का भी लेजर बन चुका है। सिर्फ एक रॉयल स्टेज का हमको बनाना है आपको स्टॉक आइटम, क्योंकि ये स्टॉक आइटम है तो एक आइटम बना लेंगे हम लोग। तो चलिए इसको बना लेते हैं। इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक आइटम, क्रिएट, और यहाँ पर लिख लेते हैं रॉयल स्टेज 900 ml। इंटर, अंडर पूछ रहा है तो अंडर इसका हो जाएगा अल्कोहल या वाइन। अल्ट सी करके बना लीजिएगा यहाँ पर अल्कोहल। इंटर करते हुए एक्सेप्ट। यहाँ पर यूनिट पूछ रहा है तो अल्ट सी करके यूनिट भी बना लीजिएगा, अल्ट सी, और हो जाएगा इसका यूनिट बोतल, बोतल हो जाएगा इसका यूनिट। बस यहाँ पर थोड़ा सा टीसीएस जैसे दे रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको अप्लीकेबल लेना है। देखिए यहाँ पर शो कर रहा है अनफाइंड, तो यहाँ पर आपको लेना है अप्लीकेबल। अप्लीकेबल ले लीजिएगा और यहाँ से अल्कोहल ले लीजिएगा, अल्कोहल लिक्विड, ये चीज़, तभी ये ऑटोमेटिक टैक्स कटेगा। नेचर ऑफ गुड्स में आप लोग अल्कोहल ले लीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर वैट अप्लीकेबल होना चाहिए। बस इसको यस नो नहीं करना है, आगे बढ़ जाइएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये वैट में अप्लीकेबल लगा होना चाहिए साइन, तभी आगे बढ़िएगा। और इंटर करते हुए एक्सेप्ट। चलिए ये बन गया। अब चलते हैं एंट्री करने। अकाउंटिंग वाउचर F8 सेल कर रहे हैं तो F8 ले लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर सेल हो रहा है, कंपनी सेल हो रहा है, तो F8 ले लिए। डेट मेरा 1/4 है, यहाँ पर शो कर रहा है। चलिए इंटर करते हैं। पार्टी नेम हो जाएगा मेंटोस क्लब। उसके बाद इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर सेल का लेजर पूछ रहा है तो यहाँ से सेल का एक लेजर ले लेंगे, सेल यहाँ पर है। उसके बाद नेम ऑफ आइटम, तो आइटम में मेरा हो जाएगा, स्पेस बटन दबाइएगा तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको रॉयल स्टेज। इंटर, क्वांटिटी पूछ रहा है यहाँ पर, तो क्वांटिटी इसका हो जाएगा हम लोग का कितना, 50 बोतल है और रेट है 610 रुपये पर बोतल। तो यहाँ पर 50 और यहाँ पर 610। इंटर करके आगे बढ़िएगा तो देखिए ये ऑटोमेटिक आपका आ गया 30,500। बस अब इंटर करना है आपको, और इंटर करके आपको यहाँ पर टीसीएस लगा देना है और फिर इंटर कीजिएगा। और फिर यहाँ पर वैट, देखिए लेजर हो गया यहाँ पर वैट का लेजर, देखिए ऑटोमेटिक ये सारा कट गया। इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको टेक्स्ट एनालिसिस दिखा दूँ इसका। तो यहीं पर अल्ट ए कीजिएगा, अल्ट ए, और अल्ट ए करने के बाद अल्ट F1। अल्ट F1 किए तो यहाँ पर देखिए इसका सारा टेक्स्ट दिखा रहा है कि किस पे कितना कितना कटा है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो सेल है मेरा कितने का, 30,500 का, और ये आपका 1% उस पर कटा है तो 305 रुपये हुआ है। और यहाँ पर आपका टैक्स कटा है कितना, 25% टैक्स रेट, तो ये आपका 30,500 का 7,625 रुपये ये टैक्स कटा है। वैट जो कटा है ये आपका 25% है और टीसीएस यहाँ पर 1% है, तो ये दिखा रहा है आपका। आप टैक्स एनालिसिस यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद बैक कर लीजिएगा, और बैक करने के बाद इंटर करते हुए आगे बढ़िएगा। न्यू रेफरेंस, यहाँ पर बिल नंबर पूछ रहा है, इनवॉइस नंबर, तो मैंने क्वेश्चन में यहाँ पर दे रखा है इनवॉइस नंबर M01, तो यहाँ पर मैं डाल लूँगा M01। इंटर करेंगे और बस इंटर करते हुए आगे बढ़कर एक्सेप्ट कर देंगे। चलिए ये तो हो गया मेरा टीसीएस का सेल हो गया। अब टीसीएस का हम लोग पेमेंट कैसे करेंगे और साथ में हम लोग चलान कैसे देखेंगे। तो देखिए ये सब देखने से पहले, ये पेमेंट करने से पहले आपको कुछ यहाँ पर रिपोर्ट में दिखा देता हूँ। उसके बाद लास्ट में ये जो चलान प्रिंट करना है, देखिए टीसीएस प्रिंट टीसीएस चलान, तो उसके लिए तब जाकर हम लोग ये पेमेंट करेंगे। तो पहले टीसीएस आपको आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट, टीसीएस फॉर्म 27Q EQ और अनसर्टेन ट्रांजैक्शन। तो चलिए टीसीएस आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट देख लेते हैं। चलेंगे यहाँ पर डिस्प्ले, उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे स्टेटरी रिपोर्ट। यहाँ पर देखिए आप लोग स्टेटरी रिपोर्ट, उसके बाद इंटर, और यहाँ पर टीसीएस रिपोर्ट। देखिए यहाँ पर टीसीएस रिपोर्ट इंटर कीजिएगा और पहले टीसीएस आपको आउटस्टैंडिंग देखना है। यहाँ शो कर रहा है टीसीएस आउटस्टैंडिंग
इंटर कीजिएगा, ये आपका इस तरीके से शो कर देगा कि देखिए आपका नॉन कंपनी है और इतना आपका TCS बाकी है, इतना पे करना है 305 रुपये। तो ये हमने TCS का देख लिया। बैक कर सकते हैं या इंटर करके आगे और भी देख सकते हैं इसको। तो देखिए आपका पेंडिंग यहाँ पर शो कर रहा है, इंटर कीजिएगा तो दिखाएगा यहाँ पर पेंडिंग अमाउंट 305 रुपये, यानी 305 रुपये आपका पेंडिंग है TCS। चलिए बैक कर लेते हैं। उसके बाद यहीं पर बैक करने के बाद थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो देखिए फॉर्म 27 EQ, इसको भी इंटर करके देख लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपका शो कर रहा है। अगर ये टैक्स आपका यहाँ पर शो कर रहा है, देखिए यही चीज़ आपको यहाँ पर शो कराना है कि हाँ मेरा टोटल इतने का हुआ, इस पर क्या टैक्स लगा आपका, यहाँ पर करेंट है, सारा टैक्स शो कर रहा है और क्या पैसा हुआ ये चीज़ आपको दिखा रहा है यहाँ पर यानी बढ़ा हुआ है। अगर मान के चलिए देखिए 76 रुपये यहाँ पर बढ़ा हुआ है, अगर मान लीजिए आप पे नहीं किए तो आगे जो चार्ज लगेगा आपका इतना बढ़ जाएगा, 76 रुपये बढ़ेगा 305 में, तो आपका हो जाएगा टोटल कितना 381 रुपये। ये चीज़ है। अगर ये ना शो करेगा यहाँ पर, अगर नहीं शो करता है आपके पास, तो आप लोग यहाँ पर जाइएगा अनसर्टेन में, यहाँ पर ठीक है, आपको यहाँ पर एक एंट्री शो करेगा। देखिए मेरा ऑटोमेटिक शो कर रहा है इसलिए इसमें नहीं जा रहा है, मेरा यहाँ पर 0 शो कर रहा है। अगर आपका नहीं शो करे तो यहाँ पर चले जाइएगा, 1 शो करेगा यहाँ पर, इसमें जाकर आपको ले लेना है। ये वाला नेचर ऑफ गुड्स वहाँ पर शो करेगा इंटर करने के लिए। देखिए ये वाला चीज़, ये चीज़ आपको वहाँ पर शो करेगा इंटर करने के लिए। बस सेलेक्ट करके एक्सेप्ट कीजिएगा, यानी 1 से 2 बार इंटर कीजिएगा तो वो एक्सेप्ट होके और ये वाला नेचर वहाँ ले लेना है और ऑटोमेटिक ये यहाँ पर आ जाएगा, अगर ये ना शो करे तब। चलिए ये हो जाएगा आपके पास। बैक कर लेते हैं हम। उसके बाद अनसर्टेन ट्रांजेक्शन तक हो गया। अब प्रिंट TCS चालान, तो चालान कैसे प्रिंट करेंगे, तो पहले हम लोग पेमेंट करेंगे। तो देखते हैं पेमेंट करके, चलते हैं पेमेंट करने के लिए। अकाउंटिंग वाउचर F5, यहाँ पर हम लोग ऑटोमेटिक पेमेंट करेंगे। तो मैं यहाँ पर डेट डाल लेता हूँ, F2 से डेट यहाँ पर कंपनी का देखिए यहाँ पर है 1/4, तो यहाँ पर मैं 31/5 ले लेता हूँ। और यहाँ पर भी मेरा क्वेश्चन में 31/5 है। पेड TCS फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल और मई, यानी अप्रैल और मई का दोनों का हम लोग TCS पे कर रहे हैं 2020, यानी अप्रैल और मई 2020 का हम लोग TCS पे कर रहे हैं बाई चेक के थ्रू। तो हमेशा TCS चेक के थ्रू ही पे होगा, बैंक के थ्रू कैश नहीं पे होगा, इसलिए हमेशा आप लोग चेक ही रखिएगा इसको। और यहाँ पर इंस्टॉलमेंट नंबर है, चेक नंबर, तो ये आप दे सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए इसको TCS पे कर लेते हैं। यहाँ जाने के बाद Alt S कीजिएगा, यानी आपको ऑटोमेटिक पे करना है यहाँ पर, तो सब ऑटोमेटिक आना चाहिए। तो Alt S करेंगे तो ये खुलेगा। यहाँ पर आपको TCS ले लेना है। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है पीरियड, यानी कब से कब तक का आपको TCS पे करना है। तो 1/4/20 से लेकर 31/5/20। उसके बाद कलेक्टेड डेट, तो 1/4/20 ही रखिएगा इसमें। उसके बाद सेक्शन कोड यहाँ पर आ जाएगा, ले लीजिएगा। यहाँ पर नेचर ऑफ गुड्स, तो अल्कोहल, लिक्विड ऑफ ह्यूमन कंजप्शन, यहाँ पर ऑल ले लीजिएगा। कंपनी और नॉन कंपनी दिया है तो इसमें ऑल ले लीजिएगा, आपका जो भी रहेगा वो ऑटोमेटिक ले लेगा। यहाँ पर भी आप लोग ऑल ले लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर कैश और बैंक पूछ रहा है, ऑप्शन दोनों है लेकिन आपको बैंक ही लेना है क्योंकि TCS हमेशा बैंक से ही पे होगा। तो यहाँ पर बैंक ले लेते हैं और देखिए जैसे इंटर किए तो ये सारा ऑटोमेटिक मेरा आ गया। तो इसको लाने के लिए आपको Alt S करना है, ठीक है ना। Alt S करके ही आप लोग इस तरीके से पे कीजिएगा तभी आ जाएगा। बस आपको इंटर करते हुए आगे बढ़ जाइएगा। यहाँ पर इंस्टॉलमेंट नंबर पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर, तो हम लोग क्वेश्चन में देख के डाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर 1025, तो यहाँ पर 1,000 और 25, बस एंटर करते हुए एक्सेप्ट करने के बाद यहीं पर पेज अप कीजिएगा डायरेक्टली, यहीं पर कहीं आपको जाना नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पर पेज अप और Alt P कीजिएगा यहाँ पर और एंटर कीजिएगा। तो यहाँ पर डेट बोलेगा पेमेंट एडवाइस डेट, तो यहाँ पर आप लोग डाल दीजिएगा 31/5 डालिएगा डेट, यानी जब हम लोग पेमेंट कर रहे हैं उसी में। और बस एंटर करते हुए प्रिंट यहाँ पर शो कर रहा है आपका, देखिए प्रिंट, एंटर कीजिएगा। ये आपका चालान जनरेट हो गया। जूम करने के लिए Alt Z और ये आपका TCS चालान आ चुका है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, यहाँ पर देखिए TCS टैक्स चालान, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स फॉर्म, और ये सारा इसमें आपका शो कर रहा है। देखेंगे आप लोग तो यहाँ पर 305 रुपये भी शो कर रहा है। देखिए आप ध्यान से, मैं जूम करके भी दिखा दे रहा हूँ थोड़ा सा, देखिए 305
यहाँ शो कर रहा है। बाकी सारा ये चालान आपका जनरेट हो चुका है। चलिए मैं बैक कर लेता हूँ और आई होप कि आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।